अब महाराज कहाँ कथा चल रही थी, भूल गए कहाँ कथा चल रही थी। प्रार्थना कौन कर रहा था, याद है कुछ? कौन प्रार्थना कर रहा था? दक्ष की जो पत्नी है वह प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ क्या आज आप हमको निराश कर दोगी, आप तो दुनिया की झोली को भरने वाली हो। जब माँ भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की माँ से, हम लोग भी 2-4 श्लोकों में माँ की स्तुति करेंगे। दीपम कृतं तदा तत्र नमस्कारं गुरुरथम, दीपम कृतं तदा तत्र नमस्कारं गुरुरथम, वन्दवा पदसन् तत्र भद्रासन कपयामपि, उत्तरासन कैचित्वा पादसानं तथैव च, यथा सुखं तथा यस्त्वा प्रयोगेन पुनेव च, चित्वा पूज पुरा जाता वटानैवं करेयता, यदा निवार्य त्वं मेऽहं गृहमाणामिति न कृतं, पद्मश्चावगं पात्रं लज्जेनं विमुक्त्वमां, नन्यममानुनमं भूत्वा पूजाद्रव्यं विधाननं, दीप्तिमतरं तत्र नमस्कारं गुरोरथं, वन्द्वा पदवासनं तत्र भद्रा न दादुति मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। सोचिए महाराज कहते सोनकादि ऋषियों जब माँ की स्तुति की, माँ से आराधना की, अब माँ चतुर्भुज रूप में माँ प्रकट हुई। अंत समय होने वाला था, सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, सूर्य भगवान अस्त होने वाले थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी भार्या अपनी पत्नी को आदेश दिया, देवी जैसे ही सूर्य भगवान अस्त चल की ओर जाएं, जैसे ही अस्त होने लगे, सूर्य भगवान बादल में छिपने लगे, रस्सी को काट देना। अब मेरा जीवन, अब उसको अपने जीवन को नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझ पर कृपा नहीं की। लेकिन यदि भक्ति में शक्ति होती है ना, तो भगवान तो बाध्य होकर के आना पड़ता है। लेकिन भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, विश्वास होने चाहिए। भगवान के ऊपर यदि विश्वास नहीं है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। हम भजन करते जाएं या भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाते जाएं, पता नहीं भजन तो कर रहे, पूजा तो कर रहे, लेकिन मिलेगा या नहीं मिला वो पंडित जी पता नहीं, वो तो कथाओं की बात है। संशयात्मक विनिश्चति, जहां संशय होता है वहां विनाश होता है प्यारे। भगवान बाप को भी आना पड़ेगा, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। यदि हम भजन कर रहे हैं तो भगवान हमको अमुक चीज देगा, भगवान को देनी पड़ेगी। यदि विश्वास है तो विश्वास ही आपके उस फल को दिलाता है।
सोची महाराज कहते हैं जैसे अंत घड़ी आई, अंत समय आया, अंत क्षण आया, तलवार को लिया और दक्ष प्रजापति ने कहा रस्सी को काट दो। जैसे ही काटने के लिए उद्यत हुई, चलाने के लिए उद्यत हुई, उसी समय मां चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकट हो गई और दर्शन दिया। बोलो जगत जननी मैया की जय हो। बोलो जगत जननी मैया की। अब लगा कि आप लोग खा के आते, हमको लग रहा था हम ही खाते हैं 70, हमको लगता आप लोग भी खाते हमसे ज्यादा। बिना माइक के कितने तेज। हाँ देखो माताएं हर काम में फास्ट होती हैं। बता दें, बताएं या कथा बताएं? माताएं हर काम में फास्ट होती हैं। यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, यहाँ की बात नहीं। अभी इसके पहले हम एक जगह थे, गांव का नाम भी नहीं बताएंगे, क्यों? इस पर डल रही सुन रहे होंगे लोग। इसके पहले हम एक जगह थे। अब महाराज वहां की माताएं, एक दिन हम गए, कहां प्राय कहीं भी जाओ ना तो उस गांव में जहां हम गए थे वहां प्रतिदिन निमंत्रण हो महाराज, चकाचक के। अब एक दिन हम गांव में पहुंचे, गाड़ी हमारी रुकी और वहीं कुआं के पास महाराज 2 जिज्जी है खड़े थे। अब पता नहीं उनको कई बात पे तू मैं हूं लगो। माताएं हर काम में फास्ट होती हैं। हम बताएं आपको, दान देने में फास्ट। आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यदि बाबूजी को देने होंगे 50 रुपए, माता जी कहीं कोई बात नहीं 100 रुपए दे दो, पंडित जी कौन रोज आओ किराना आओ और दे भगवान, देखो तो इतनी लगत रात होते लग गई थी, 100 दे दो। माताएं दान देने में आई। हाँ माताएं काम करने में, पढ़ने लिखने में, सब काम में आएंगे। हाँ और एक और है काम। हाँ महाराज अब हम उस गांव में जैसे ही पहुंचे और हमने अपनी गाड़ी का गेट खोला, बगल वाले के घर जाने तो हम उन्होंने गेट खोले, हम लोग निकले और भी 2 जिज्जी है महाराज, एक दूसरे की चुटिया पकड़ के बोल तुम्हारी मताई ने दूध पिपाओगा। हाँ महाराज हर काम। यहाँ की तो बहुत अच्छी है, बहुत सज्जन, बहुत सुस्त। यदि इन लोगों की वर्णन करने बैठ जाए ना, बहुत अच्छी है। पानी से पप्पा खाती है, रोटी से बोटी, बहुत अच्छी है। राम भाई एक ऐसे हंसती के फूल यार फूल। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब माँ ने जैसे दर्शन दिए, दक्ष प्रजापति ने कहा माँ मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मैं आपको पुत्री के रूप में चाहता हूं, आपको अपनी पुत्री बनाना चाहता हूं। जब इस प्रकार से कहा महाराज आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के मां चली गई। समय निकला और समय बीतने के बाद मां सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ और प्रादुर्भाव हुआ। परम्बा भगवती का प्रादुर्भाव जैसे हुआ, सभी देवी देवता भगवान के वंदना करने के लिए आए। सभी देवताओं ने मां की वंदना की। समय बीतता गया महाराज। अब सती मैया और बड़ी हुई। कुछ और जब बड़ी हुई मां भगवती, सती मैया को जब बड़ा हुआ होता देखा, दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी की संतान है सब। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप जो आपकी पुत्री है ना, यह जन्म जन्म से शिव की अर्धांगिनी है। आप शिव के साथ, भोले बाबा के साथ इसका विवाह कर दें। सोचे महाराज कहते जब इस प्रकार से कहा, ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया और विवाह जब संपन्न हो गया महाराज,
शिशु जी महाराज कहते, विवाह हो गया। अब भोले बाबा का विवाह किसके साथ हुआ? सती मैया के साथ विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आए और भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय बीता और भोले बाबा के मन में आया कि क्यों ना कुछ सत्संग करें, कुछ कथा सुन करके आए। अब जब मन में विचार आया, शिशु जी महाराज कहते, सूर्य महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों जब मन में विचार आया महादेव के, भोले बाबा के मन में जब विचार आया, जन्म में तो भया विष्टा ना हम स्त्री प्रजा विधे अशुभनम कर्म वासनाम निर्गमा दुख वारिदो। आज कौन किसके मन में विचार आया? भोले बाबा के। क्या करने के लिए? बोले चलो कुछ सत्संग करके आते। सत्संग अकेले में नहीं होता, कथा अकेले में यदि हम सोचेंगे हम कथा अकेले में सुना दे, नहीं सुना सकते। या आप सोचो हम कथा अकेले में सुन ले, नहीं सुन सकते। भोले बाबा के मन में विचार आया, गृहस्थ जीवन में प्रारंभ किए हैं, प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले क्या करें? बोले कुछ भगवान का सत्संग सुने, कुछ कीर्तन करें, इससे जीवन जीने की कला हमको आ जाएगी। किस प्रकार गृहस्थी में रहना चाहिए, यह किससे मिलेगा? बोले महापुरुषों से। या भगवान की कथा सुनने जाएंगे तो उससे हमको समझ में आएगा कि जीवन को हम कैसे यापन करें। भोले बाबा के मन में एक बार ऐसा आया, त्रेता का पावन युग था महाराज। एक बार तुलसीदास बाबा ने लिखा ना, किस किस को आती है चौपाई? किसी को आती नहीं, क्यों? पढ़ते ही नहीं, कहां से आ जाएगी? आज से कौन कौन रामचरितमानस पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? जो पढ़ेगा, यदि कोई पढ़ना चाहे तो, और यदि नहीं हो तो मैं उसको निःशुल्क दूंगा, उसका पैसा नहीं लूंगा। हम तो नहीं दे पाते, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब। आज तक ऐसा सुना कभी कि एक गरीब बानिया था या एक गरीब सेठ जी थे? ऐसे नहीं सुना होगा ना। पर हमें इस कथाओं में यही आता है, बोले एक गरीब ब्राह्मण था, तो हम तो एक गरीब ब्राह्मण हैं। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहो तो ठाकुर जी की कृपा से चकाचक है, तो हम निःशुल्क देंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसका एक नियम होगा, यही देंगे, फोटो निकलेगी, हम देते हैं हर बार। और संकल्प कराते हैं कि प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे चाहे जॉन डे हो, प्रतिदिन पढ़नी पड़ेगी। चाहे गोलगप्पे खाने जाना हो, पार्टी में, विवाह आदि में जाते ना, तो भगवान बैठे रहते घर में, हम चले गए 4 दिन के लिए ताला लगा के, भगवान बेचारे भूखे बैठे, हम लोग चकाचक वो खा रहे। हाँ, क्या क्या खाते? चकाचक खाते महाराज। बोले कहाँ गए थे? आज वहां गए थे अफर में गिद्ध भोज करने, खड़े खड़े चप्पलें पहने वही खाते जा रहे। फिर मन पड़ गया। फिर शिशु जी महाराज कहते हैं, भोले बाबा के मन में आया कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए, कथाओं को सुनने के लिए जाएं। हम लोगों के मन में कभी नहीं आता कथा सुनने के लिए जाएं। अभी जाएंगे ना तो बगल वाली की साड़ी देखेंगे। वो एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को बजर सिपाही, शंभु गए को बजर सिपाही, संग सती जगह जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश
महेश्वर जाने, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। क्या आया मन में? हम लोगों के मन में कभी आता क्या? कभी नहीं आता। खासकर पुरुषों के, माताओं के मन में कभी कभी आ ही जाता है कि साल भर हो गया गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, चलो दर्शन करे आए। लेकिन पुरुषों को समय नहीं महाराज, समय होगा भी नहीं तो समय निकालना पड़ता है भैया। किसको समय है भगवान के भजन करने का? किसी को समय नहीं है। समय निकालना पड़ता है। भोजन करने के लिए कैसे समय निकालते? या गप्पे लड़ाने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, फोन लगाने के लिए कैसे? फोन नहीं आया, वो हमारी क्या फैन, हाँ हमारी वो फैन है, बहुत दिन से उसने हमको याद नहीं किया। चलो हमें महाराज आध एक घंटे पौने घंटे महाराज बात करने के लिए समय निकाल लेंगे, लेकिन भजन करने के लिए कह दो ना, भजन करने के लिए समय नहीं है प्यारे। भोले बाबा कहाँ गए? भोले बाबा मन में विचार आया और कहाँ गए? बोले कुंभज ऋषि के पास। कहाँ पहुंचे? कुंभज ऋषि के पास गए। अब कुंभज ऋषि क्या सुनाने लगे? बोले राम जी की कथा को सुनाने लगे। भोले बाबा को राम नाम बहुत प्रिय है, राम की कथा बहुत प्रिय है, श्रवण कराने लगे। संग में कौन गया? तुलसीदास बाबा ने लिखा ना, अब ध्यान से सुनना, कथा सुनने का प्रभाव क्या होता है और ना सुनने का प्रभाव क्या होता है। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। दूसरी चौपाई तुलसीदास बाबा ने लिखी, हमने नहीं लिखी। क्या कहते हैं? संग सती जग जननी भवानी। कितनी पदवी लगा दी, एक नाम ले लेते ना। लेकिन कहां जा रहे हैं? परमात्मा की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो प्रमोशन कर दिया गया। महाराज कथा सुनने के लिए तो गई, लेकिन कथा को मन लगा करके, चित्त लगा करके सुना नहीं। कौन कहता? तुलसीदास बाबा। भी आगे कथा आएगी। भोले बाबा को कथा में मन लगा। कुंभज ऋषि के पास ये भोले बाबा मां सती मैया गई ना, कुंभज ऋषि ने पूजन किया। क्यों? जगत के पिता हैं, जगत की माता हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन यहाँ सती मैया के मन में एक भाव आ गया, ये महात्मा या ये छोटा सा ब्राह्मण या ये हमको क्या कथा सुनाएगा? ये हमारा पूजन कर रहा है, ये हमको क्या कथा सुनाएगा? ये हमारे पूजन कर रहा है, ये हमको कथा नहीं सुना। संशय, अभी मैंने कहा था ना, संशयात्मक विनिश्यति। प्यारे, जहां संशय होता है वह विनाश हो जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। विश्वासो फलदायका। भोले बाबा को विश्वास है, यह महात्मा की सरलता है, ये कुंभज ऋषि की सरलता है जो हमारा पूजन कर रहे हैं। हम पूजन के योग्य नहीं है, ये कौन सोच रहा है? भोले बाबा। लेकिन सती मैया ने इसके विपरीत सोचा। सती मैया सोचने लगी, हमको क्या कथा सुनाएगा प्यारे। अब कथा समापन की ओर जाने लगी। उसी समय त्रेतायुग का समय चल रहा था। राघव का जन्म उत्सव हो गया, जन्म हो गया। राम जी को वनवास हो गया था। मां भगवती जानकी सीता मैया का हरण हो गया। प्रसंग यहां तक सुना, भोले बाबा ने प्रणाम किया और जाने लगे।
अब भोले बाबा के मन में विचार आया, कथा सुनकर के आए, यदि परमात्मा का दर्शन हो जाए ना बहुत अच्छा होगा। मन में ये चिंतन चल रहा था। और मैंने अभी पहले भी बताया था कि भगवान भक्त की मन की कामना को बहुत शीघ्र पूरा करते हैं, अधूरा नहीं रखते कभी भी। भोले बाबा ने मन में चिंतन चल रहा था और उसी समय राघव लीला करने लगे। कौन सी लीला? वन गमन की लीला। और महाराज जानकी मैया का हरण हो गया। जैसे ही देखा भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए, आज मेरा कथा सुनना सफल हो गया, आज मुझे मेरे जो इष्ट हैं मेरे राघव का दर्शन हो गया। ये कथा भी भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा जो उत्सव चल रहा है उसी उत्सव के उपलक्ष्य में रखी गई है। पहले अयोध्या जाने का था लेकिन बहुत भीड़ थी, बहुत सारे भक्तों का ऐसा होता है कि बोले अयोध्या चलो महाराज जी, हमने अयोध्या जाएंगे वहां अच्छे से दर्शन नहीं होंगे, हमने अपनी ही नगरी को ऐसा ना करो, अपनी ही नगरी को अयोध्या बना लो ना। और 22 तारीख को हम लोग 108 आरती करेंगे यहीं पर भगवान राघव का चिंतन करते हुए। और क्योंकि ये बहुत अच्छा ये कलयुग चल रहा है और क्या आ गया, त्रेता आ गया कि राम जी विराजमान होंगे। करोड़ों जन्मों के हमारे पूर्वज कितने चले गए, उन्होंने दर्शन नहीं कर पाया, हम लोग भव्य दर्शन करेंगे। तो 22 तारीख को मध्य में 12 बजे के समय, दोपहर के समय, उस दिन की कथा 9 बजे से रहेगी। नारायण उस दिन चकाचक रहेगा, जितने भक्त आएंगे ना उनको सबको नहीं, जो कथा में आएंगे तो जेको नहीं आ रहा वहां थोड़ी मिलना, जो आएगा वो पाएगा। वो कहते हैं ना जो जागेगा वो, जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। तो जो आएगा उसको मिलेगा। शिशुजी महाराज कहते अब भोले बाबा का चिंतन चल रहा था, उसी समय राघव लीला करने लगे। और वन के जो खगर मृग हैं, रामचरितमानस कहते, शिशुजी महाराज ने भी वर्णन किया, अहम विष्णु रुद्रश्चा गुणस्त्रया उदाहितम स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्म वयम् शिवः। यहाँ तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, राम जी किससे पूछ रहे हैं जानकी जी का पता, जो मुंह नहीं बोलते, जो मुख नहीं बोलते उनसे पूछ रहे। क्या कहते? हे खग हे मृग, ओ हे खग हे मृग मधुकर सैनी, खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी से काबग नयनी, तुम देखी से काबग नयनी।